अगर आपको अपने हिमाचल और अपनी हिमाचल की बेटियों से सचमुच प्यार है, तो ज़रा इन 3 खबरों को ध्यान से पढ़िए और ज़रा गहराई से सोचिए। पहली खबर है मंडी की, जहां एक दुकानदार ने फ़ोन देने के बहाने एक बच्ची को दुकान पर बुलाया और उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। और दूसरी खबर है मनाली की, जहां पर एक परिवार घूमने आया था और आरोपी ने उनकी सिर्फ 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और तीसरी खबर है हमीरपुर की, जहां के एक युवक ने अपनी बुआ की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। ये खबरें तो बस 2-4 दिन ही पुरानी हैं, पर हर महीने ऐसी ही खबरें हिमाचल में लगातार आती जा रही हैं। और सरका घाट का मामला तो आप सबको ही याद होगा। तो अब मैं एक सवाल प्रशासन और कानून बनाने वाले और हमारे नेताओं से पूछना चाहूंगी, क्या कोई ऐसी जगह भी है जो कि हम बेटियों के लिए सुरक्षित हैं? सजा का क्या मतलब होता है? सजा का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति को सजा दी जाए तो उस जैसे 1000 व्यक्ति ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। पर हमारी व्यवस्थाओं में तो ऐसी सजाएं हैं कि न्याय मिलने में भी सालों लग जाते हैं और न्याय मिलता है बस नाम मात्र का। और इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही नहीं है और ना कानून बनाने वाले हैं, बल्कि उनके साथ हम आम जनता भी इसकी उतनी ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम खुद को चाहे कितना भी एडवांस दिखा ले, हम असलियत के प्रति कभी नहीं जागते हैं। हमारे लिए एक से एक बढ़कर वाहियात मुद्दे सबसे बड़े हैं, पर जो असली मुद्दे हैं वो हमारे लिए कभी बड़े होते ही नहीं हैं। ज्यादातर आम जनता तो बस यही सोचती रहती है कि किसी और की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, हमारी बच्ची के साथ तो नहीं हुआ। बस 2 बातें कहकर दुख बता देंगे, पर प्रशासन से मिलकर एक सख्त मांग नहीं करेंगे। आप खुद ही सोचिए ना, अगर हमारे देश में ऐसा कड़े से कड़ा कानून होता तो क्या ऐसे मामले बार बार होते? नहीं होते, कभी नहीं होते। और ऐसे मामले ही सबूत हैं हमारे देश के कानून उतने सख्त नहीं हैं जितने उन्हें होना चाहिए था। और ना हमारे देश की जनता इतनी जागरूक है जितना उसे होना चाहिए था। हम हैं ही ऐसे लोग, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी और की बच्ची का गला काटा गया, किसी और की बच्ची को मारा गया, दुष्कर्म किसी और की बच्ची के साथ हुआ, हमें क्या लेना है? रोए धोए और न्याय की मांगो वो करे जिनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। हम तो आम जनता है, हम ऐसा क्यों करेंगे? बस यही सोच है हमारी। और हमारी इसी सोच की वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज हर जगह ऐसे लोग हैं, चाहे दुकान हो, चाहे रास्ता हो, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, बाहर हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ की लड़कियाँ कह सके कि ये मेरे लिए सबसे सेफ जगह है। कहते हैं कि जनता की एकता में बहुत पावर होती है, तो अपनी पावर को सही जगह दिखाइए और मिलकर ये मांग उठाइए कि ऐसे दुष्कर्मियों को इतनी कड़ी सज़ा मिले कि ऐसा कोई करने के बारे में सोचे भी ना।